Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपको रेगुलरली स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स जानकारी रखना चाहते हैं एंड दे वांट टू कम इन योर लाइफ। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन? ठीक है, who is this interesting person? So let me see, let me understand and then I can give you the information। तो चलिए देख लेते हैं कि इंसान कौन है। डिटेल्स हम देखेंगे, हम हमेशा ही स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इनिशियल्स को देखते हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक चैनल पे बने रहिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे लिखें येस दिस इज़ माई रीडिंग एंड आई क्लेम इट स्ट्रांगली। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो उनकी ज़िंदगी में ताक झांक कर रहे हैं, उनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आना क्या कोशिश कर रहे हैं। सो वी डू हैव द 10 ऑफ स्टाफ, शाह ऑफ स्टाफ्स, वी डू हैव द डॉटर ऑफ कप्स। ये तस्वीर को देख के मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे सरस्वती माता का गुण इनके अंदर ज़रूर होगा। वी डू हैव द दरविश। ओके, सो दिस इज़ द हर्मिट। यहाँ पे है हमारे पास 13 द डेथ कार्ड। ओके, एक बात बोलूँ, ये इंसान है ना काफ़ी अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेला है, बहुत झेले है इंसान। दिस पर्सन, सो देख लेते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्टाफ्स, 3 ऑफ स्टाफ्स, we do have 10 ऑफ स्वर्ड्स। कहा ना मैंने, ये इंसान काफ़ी झेले है सब कुछ। पीर, झेलते झेलते ना ये इंसान पूरी तरह से ना कैप्चर हो गया है एकदम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखते हैं और मानते भी हैं, चाहे वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। ठीक है, मोर और लेस दे आर कनेक्टेड टू द हायर डिवाइन। तो चलो बोल देते हैं इंसान कौन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। स्ट्रांगली फायर साइन, वाटर साइन, कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो। वर्गो है, कन्या राशि है यहाँ पे। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो। 2, 3, 10, 5। सो 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 9, 5, 5, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है अक्टूबर, इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है मई। यू कैन मीट दिस पर्सन विद इन 5 days, 5 weeks और 5 months ऑल्सो। ओके, आप जान पाओगे इंसान कौन है। एंड नाउ लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सो आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। थोड़ा सा हम ऊंचाई पे लेते हैं इसको। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान मेहनत का ही फल खाते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीके से वो कुछ कमाते हो, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। वो जितना भी कमा रहे हैं, चाहे वो एक बहुत ही अच्छा खासा पे स्केल में उनका इनकम है, जैसे आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स में या स्टेट गवर्नमेंट में डीए इंक्रीज़ होता है। ठीक है, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। आप लोग जानते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की मम्मी पापा ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं। सो जानते हो कि वहाँ पे कितनी सैलरी बढ़ता है, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। जो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनती है, जो परफॉर्मर है, वो वहाँ पे उसको मिलेगा। ठीक है, सो आपके पर्सन वो मेहनत करते हैं, वो फिज़िकल जॉब्स में नहीं बोल रहा, चाहे जो भी करे, वो ऑफिस में रह जाते हैं जहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लोग रिज़ाइन कर देते हैं, लोग इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। वो इतना स्ट्रांग है कि चाहे कंपनी का कितना भी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाए, उनसे वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
वो अपना ही काम करके फिर उसको कंप्लीट करके फिर घर वापसी करेंगे वो। इसीलिए उनको उनके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है ऑफिस से। अगर ये खुद के बिजनेस भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि इनके नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी वर्कर्स हैं, वो पूरी तरह से अपना काम कंप्लीट करें फिर घर जाए। वो अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे कि कोई बिना काम करके, ठीक है, ऑफिस में आके मौज मस्ती करे, गॉसिपिंग करे और ऐसे ही खाम का सैलरी लेके चले जाए। वो अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे वो अपने कंपनी के लिए हो। दिस पर्सन इज़ टोटली अ स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट मैनेजर। ये इंसान एक आर्टिस्ट हो सकता है। अगर ये एक आर्टिस्ट है सो इनके खुले भावनाएं, विचार होंगे काफ़ी ज़्यादा, वेरी ओपन माइंडेड। लाइक आई डू फाइंड कि इनके इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होंगे। साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, बट आई डू फाइंड लाइक यहाँ पे ये इंसान को ऐसी जगह पसंद है जो हो सकता है लहरें देखते देखते ये अपना एक नॉवल ही कंप्लीट कर ले, लिखना कंप्लीट कर ले। कॉम्पोज़र हो सकता है, म्यूज़िक कंपोज़र हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकते हैं। इनके अंदर हो सकता है कि बचपन में ये गाना गाते थे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से इनका वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया ख्वाहिश। बट वो जब भी उनको समय मिलता है, दे डू इट, दे प्रैक्टिस इट। ओके, सो इधर इट इज़ डांस, इधर इट इज़ म्यूज़िक, इधर इट इज़ पोइट्री या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन देवी सरस्वती माता का पूजा होता है, वो भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और जनवरी, इट्स लाइक दैट। ओके, मतलब तिथि बहुत ज़्यादा शुभ था, ठीक है। और अगर ये मेल भी है तभी भी मुझे दिख रहा है कि उस दिन बहुत ज़्यादा शुभ दिन था। लोग हो सकता है कि पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ था या कोई ऐसे ओकेशन था जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, कोई भी धर्म का कोई अनुष्ठान चल रहे थे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान रिचुअल्स में काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रखते हैं कि मंत्र ये होने चाहिए, इस तरह से हमें पूजा करने चाहिए, चाहे कोई भी मज़हब के हो, नमाज़ पढ़ने चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह सुबह उठना चाहिए। सो एवरीथिंग वट एवर इट हैपन्स इन द लाइफ, दे आर वेरी डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया ऑफिस में या फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो गया तो वो सुबह नहीं उठेंगे, कल लेट उठेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है इंसान। दे आर लाइक गोइंग विद द फ्लो, जैसा है चलो, फिर देखा जाएगा आगे क्या है। दे विल नॉट चेंज देयर शेड्यूल फॉर एनी वन, वो अपना शेड्यूल किसी के लिए नहीं बदलेंगे। ऑलवेज आई डू फाइंड कि एक ओवरसीज़ कनेक्शन यहाँ के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है ये इंसान। बाई हो सकता है कि जब आप थे अपने ही मातृभूमि में तब वो दूसरा देश में थे, ठीक है। जब ये कनेक्शन बना तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वजह से कुछ लोगों को ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन लगा और वो एंड हो गया, तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। किसी के भड़काने से हो सकता है या ये इंसान माइंड चेंज कर दिए, या आपके एक्स हो सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट दैट दिस पर्सन कैन बी योर एक्स ऑल्सो, बट अ न्यू पर्सन कैन ऑल्सो बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई एम सॉरी, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है, ठीक है, वो सटीक फैसला इसलिए ले पाते हैं बिकॉज दे आर लाइक देयर सोल इज़ ऑलरेडी अवेकेंड। उनकी जो आत्मा है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जागृत है ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तंत्र ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है, या ये इंसान हो सकता है सुपर नेचुरल चीज़ों को लेके बहुत चर्चा करते हो, वीडियोस बनाते हो, मे बी अब जानते ही है स्पिरिट वर्ल्ड को लेके। घोस्ट हंटर हो सकते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ओके, एंड दूसरे लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पास्ट में, हाँ हो सकता है कि चिंताएं भावनाएं करते हो कि पास्ट में मेरे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन उस पास्ट को लेके चलना वो सब नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि चलो ठीक है जो हुआ हुआ। Yes, they have regret, they are guilty for something, but they do not remember it for longer period of time.
अपने करियर के सामने उनके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं, आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा, बट उनके लिए तो कुछ भी नहीं। ओके, देखो यहाँ पे परवरदिगार को बुलाते हैं, ठीक है, ताकि उनके सपने जो है वो पूरा हो। एज सिंपल एज दैट। दे ऑलवेज प्रे फॉर समथिंग इन रिटर्न, एंड आई डू बिलीव लाइक दैट। जब आप ऐसे स्टेज में होंगे, देखो विद द 4 ऑफ स्टाफ, आई डू फाइंड 4 ऑफ वैंड्स, जब आप ऐसे जीवन को बिता रहे होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आध्यात्मिक जीवन ही सबसे ज़्यादा सुनहरा है, इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा है ही नहीं, बिकॉज योर सोल इज़ कनेक्टेड विद दैट यूनिवर्स। और तभी आपको एहसास होगा ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तभी आएंगे व्हेन यू आर इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी। जब आप आध्यात्मिक चीज़ों को विश्वास करना शुरू करेंगे, जब आप धार्मिक चीज़ों को भी विश्वास करना शुरू करेंगे, जब आप अपने ही, ठीक है, चीज़ों को और भी अच्छा से क्लियरली देख पाएंगे ड्यू टू योर सोल एक्टिवेशन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनर वर्क करने से आपको और भी फल जो है स्वरूप अच्छा मिलेगा। ये इंसान आपको कोई भी पार्टीज़ में मिल सकता है, कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ इवेंट्स चल रहे होंगे, बहुत लाइट्स है, बहुत साउंड है, हो सकता है कोई डीजे हो रहा हो या कुछ शादी वादी फंक्शन है। विद द 4 ऑफ वैंड्स यू विल एंजॉय टुगेदर। उस दिन हो सकता है कि आपको ना लगे कि ये कनेक्शन हो या ना हो, मे बी वो फॉरेन कंट्री से आए हैं, उनके भाई की शादी है, हो सकता है उनकी भाई आपकी भी एक फ्रेंड है, ठीक है, उस तरह से आप लोग मिल रहे हैं। पता नहीं क्यों मैंने आपको कहा, पर मुझे उस तरह से दिख रहा है कि रिश्तेदारी के हिसाब से भी आप लोग मिल सकते हैं, बाई फ्रेंड्स भी आप लोग मिल सकते हैं। थ्रू इंटरनेट ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड। ये इंसान हो सकता है कि फ़िश को लेके डील करते हो, ठीक है, एंड आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए ये सामान भेजते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे है, बट कोकोनट्स हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फूड, एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्रूट्स, जूसेस, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्किंग, ठीक है, उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, पार्सल, उस तरह से गोल्ड, ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है, उस तरह से। मैं भी डिज़ाइन ये भेज देते हैं, फिर डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, फिर वो अपना जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो भेज देते हैं, फिर उनको पैसा मिल जाता है इन रिटर्न्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। अभी यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन बेसिकली जो आपके जीवन में ताक झाँक कर रहे हैं? हु इज़ दिस पर्सन? आई डू फाइंड द मैनिफेस्टेशन। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप ऐसे ही आपकी एक गोल्डन विश फुलफिल होगा। यहाँ पे भी गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, जैसे आपकी झोली में, ठीक है, परवरदिगार जैसे पूरी तरह से भरपूर आपको मिलेगा वहाँ से। ओके, एंड आई डू फाइंड कि चाहे आप पेपर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे आप कैंडल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रांगली वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सावधान इसलिए रहना पड़ेगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो इंसान की एनर्जी वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ऑल राइट, गो आउटसाइड। ये इंसान तभी आपको जाके मिल सकते हैं जब आप आउटसाइड ऑफ योर होम, नॉट अंदर, बाहर जा रहे हो तभी ये इंसान आपको मिल रहे हैं। ओके, द ट्रैवल अ लॉट, आई डू थिंक सो। दे कैन बी इन द रेस्क्यू मैनेजमेंट, दे कैन बी इन द फायर डिपार्टमेंट्स, वो भी मुझे दिख रहा है। दे कैन बी इन द स्पेशल, जैसे डिज़ाइनिंग होता है ना, क्रॉकरीज, कटलरीज। ओके, मून एनर्जी। ये इंसान अपने इमोशंस को अपने बस में रखना जानते हैं, ठीक है, ये इंसान कभी भी बहकते नहीं हैं इमोशंस में। सो यू ऑल्सो नीड टू कूल योर माइंड, काम योर माइंड, ठीक है, वरना क्या होगा, दूसरे लोग आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस ऑल्सो। विश वाइजली, बार बार बोला जा रहा है, आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, वट एवर द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस यू आर अप्लाइंग, डू इट बट केयरफुली। एकदम ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से सारे एक साथ आप कर रहे हो। जो आप कर रहे हो उसके लिए ऐसा नहीं सिर्फ करके छोड़ दिया, बट आपको प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना पड़ेगा। सपोज़ आपकी एम है कि नहीं मुझे ऐसे क्वालिटीज़ चाहिए अपने पर्सन के अंदर, सो प्रैक्टिकल स्टेप आप क्या ले सकते हैं?
प्रैक्टिकल स्टेप आप ऐसे ले सकते हैं, आप उस जगह पे या उस चीज़ को ही प्रैक्टिस करें जो क्वालिटी आप लोगों में देखना चाहते हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर। यू वांट, फॉर एग्जाम्पल, उसको सीरियसली मत लेना, यू वांट टू गेट मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। सो बेसिकली आपने वैसा मैनिफेस्ट किया कि वो डॉक्टर होने चाहिए, राइट। सो बेसिकली आपको फिर आपको मिलेगा कैसे? ऐसा हो सकता है कि रिश्ता मिले, ठीक है, आपके मम्मी पापा रिश्ता ढूंढना शुरू करें ऐसे लड़का या लड़की जो डॉक्टर है, बट आया वो सामने, ठीक है, एक रिश्ता भी मिला, लेकिन आपने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना है, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, उनकी एनर्जी इस तरह से। सो यू ऑल्सो नीड टू हैव द प्रैक्टिकल स्टेप। आपको भी प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी है कि सपोज यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्री और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि नहीं मुझे उस कंट्री में जाना है, अपने आप को देखना है कामयाब होते हुए, बट आप क्या कर रहे हो? आप कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे हो, ना आप फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हो, ना डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हो, ना एजेंट के पास जा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना ईमेल्स में आप कुछ देख पा रहे हो, ना उस जगह के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, बट मन में वो है कि हमें जाना है, बट वो मन में है आपके, प्रैक्टिकल स्टेप आपने कहाँ लिया। उसी तरह से बोला जा रहा है कि यू शुड ऑलवेज टेक द प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑल्सो इन द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सिर्फ करें और भूल जाए, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा वो स्टेप। देखते हैं वो इंसान कौन है। ओके, लीगल वर्क, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड स्पाइंग। देखो फिर से स्पाइंग, मे बी दे आर इन द क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसलिए स्पाइंग बोल रहे हैं। अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप मिले, इनका बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो। टाइगर, शेर, बहुत ज़्यादा साहसी, ठीक है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ इज़ लाइक वाटर विदाउट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। आप उनकी ज़िंदगी में वो पानी है जिनके बिना सर्वाइव करना मुश्किल ही है। रिंग, ऑफ कोर्स, रिंग मीन्स कमिटमेंट, रिंग इज़ राउंड, रिंग इज़ लाइक द साइकिल जो नेवर, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल उसका अंत नहीं है। आफ्टर योर ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद आप मिल सकते हैं इस इंसान से। बिजनेस ग्रोथ, हो सकता है कि आपको मिलने के बाद इनके जीवन में तरक्की हो रहा है। आई फील दैट यू आर नॉट ओनली अ फ्रेंड टू मी बट माई लव ऑफ माई लाइफ। हो सकता है पहली दफ़ा में ही आपको फ्रेंड ही समझे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके बारे में काफ़ी लाइक्स उनका होगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन सीरियसली नहीं लेंगे। धीरे धीरे यह प्यार जो है वो डेवलप करेगा। हो सकता है कि वो आपको कट ऑफ भी कर दे कनेक्शन में। प्लेफुल, सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत हंसाते भी है लोगों को। अपकमिंग एग्ज़ाम क्लियर, हो सकता है कि आपकी कोई एग्ज़ाम्स है करेंटली, चाहे वो करियर रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन रिलेटेड, वो क्लियर होगा। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, हो सकता है कि आप उनको तब मिल रहे हैं, मे बी दोनों ही इंटरव्यू देने गए हो या ये आपके बॉस हैं। स्पिरिचुअल, देखा, स्पिरिचुअल मास्टरी अचीव्ड। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे द हर्मिट कार्ड वही कहता है, द हर्मिट है, वहाँ पे पीर बाबा है, तो वहाँ पे वही बताता है कि स्पिरिचुअल मास्टरी अचीव्ड। इधर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अपने आप को विलीन किया है, या आप तभी मिलेंगे। हे स्टैक, इट्स लाइक दैट ना, कुछ चीज़ें हैं जो पड़ा हुआ है बट उसका कुछ यूज़ नहीं है। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स, यस। सो स्टार्ट सर्चिंग ना, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हो आप, सो स्टार्ट सर्चिंग और पार्टनर ऑल्सो। आमंड शेप आइज, थोड़ा सा लंबा करके हो सकता है उनकी आंखें, गोल गोल नहीं, बट मे बी मई महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाइल्ड केयर एक्टिविस्ट, टूर गाइड, सेल्स, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। आर्टिस्ट मैंने तो बता ही दिया था। नॉटी, शार्प, एनालिटिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड नेचर, पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे। ओके, नक्षत्र में बता देती हूँ, कैन बी ज्येष्ठा, कैन बी हस्ता, कैन बी मृगशिरा, ओके, कैन बी पुष्य, कैन बी पुनर्वसु, ओके, कैन बी अश्लेषा, कैन बी कृतिका, कैन बी भरणी।
पब्लिशिंग एंड सेल्स में हो सकते हैं इंसान। मार्च, इस पर बहुत ज़्यादा मंथ आ रहा है। लोन्स, लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स, इस तरह का लोन प्रोवाइडर, होम लोन, कार लोन। योर एडवाइज़र, मेंटर और कोच, आपकी एडवाइज़र, मेंटर या कोच हो सकते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं, 2 निकल के आया तो देखिए सल्ट्री, हॉट, इधर तो हॉट सीजन में आप मिलेंगे, ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सी है। ओके, हैप्पी गो लकी पर्सन, यस। देख लेते हैं यहाँ से इनिशियल्स। So D, B, X can be your X, H, N, 1, L, G कैन बी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से रिलेट कर सकते हैं। LG तो कंपनी आप तो जानते ही है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक AC, रेफ्रिजरेटर, TV, उस तरह के कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं। ओके, 15 और 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट रिलेट हो सकता है, जहाँ पे लेबोरेटरी में जैसे हम लोग टेस्ट करने देते हैं, ब्लड टेस्ट करने देते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है उस तरह से। ओके, NRI, yes, okay, yes, can be a YouTuber, can be a video maker, can be a blogger, can be doing certain kind of podcast या story telling, इस तरह से हो सकते हैं। ओके, गौरव नाम हो सकता है किसी का। ओके, दिशा नाम हो सकता है किसी का, निशा हो सकता है, शैलेश हो सकता है, साहिल हो सकता है। ओके, गोपाल हो सकता है, गिरीश हो सकता है, गिरी। ओके, they can be guru, okay, or they are followers of some guru. Okay, उनके नाम पे 2 बार एन आता है। They can be from any state जहाँ पे IT इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। They can be working in call centers or MNCs or BPOs sectors, maybe customer care departments, इस तरह से हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys. Best of luck to all of you, and comment in the comment section. Thank you so much, guys.